आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बिहार में विस्फोटक हुआ कोरोना, पटना भागलपुर में फिर से लॉकडाउन। गैंगस्टर विकास दुबे के 2 साथियों को फरीदाबाद कोर्ट ने कानपुर पुलिस को सौंपा। WHO ने माना हवा से भी फैल सकता है कोरोना वायरस, बदल सकती है गाइडलाइंस। राहुल गांधी ने कहा सच्चाई के लिए लड़ने वाले की ना कोई कीमत है और ना उसे डराया जा सकता है। वॉशिंगटन के एक्शन पर बीजिंग का पलटवार, अमेरिकी अधिकारियों पर लगाई रोक, कहा तिब्बत में ना दे दखल। पार्टी में घमासान के बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक तीसरी बार टली। उत्तराखंड में बारिश जमकर मचा रही कहर, 3 की मौत, भूस्खलन से सड़कें बंद। SBI ने दोबारा घटाई ब्याज दरें, आपकी किस्तों में आने वाला है ये फर्क। पायल रोहतगी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड, वीडियो शेयर कर सलमान खान पर लगाया आरोप। और 143 साल में पहली बार बगैर दर्शकों के टेस्ट खेला जा रहा इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विस्फोटक स्थिति में कोरोना पहुंचता जा रहा है। बुधवार को बिहार व पटना में रिकॉर्ड नए मरीज मिले हैं। इसे देखते हुए तथा संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए पटना व भागलपुर में फिर से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि पटना में शुक्रवार से 7 दिनों के लिए तो भागलपुर में गुरुवार से 4 दिनों का लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बिहार के भागलपुर में हाल ही के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसे देखते हुए वहां गुरुवार से फिर 4 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। इस दौरान लोग घरों में रहेंगे। प्रशासन लॉकडाउन के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराएगी। लॉकडाउन भागलपुर, नवगछिया व कहलगांव के शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है। अंकुर और श्रवण को फरीदाबाद कोर्ट में पेश किया। बड़ा फैसला लेते हुए फरीदाबाद कोर्ट ने आरोपी प्रभात उर्फ कार्तिकेय को 24 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर पुलिस को सौंप दिया है। वहीं बाकी 2 आरोपी अंकुर और श्रवण को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मालूम हो कि कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर फरार चल रहे विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। यूपी सरकार ने इस दौरान विकास दुबे पर इनाम भी बढ़ाकर 5 लाख घोषित कर दिया है। वहीं विकास दुबे के अलावा उसकी पत्नी चित्रा दुबे भी फरार चल रही है। पुलिस उसकी भी तलाश में है। वहीं विकास दुबे की राजनीतिक लोगों से करीबी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच कुछ कागजात वायरल हो रहे हैं। इसके अनुसार कुख्यात विकास दुबे की पत्नी ऋचा सपा भी सक्रिय सदस्य थी। उसने 2015 में 20,000 रुपए समाजवादी बुलेटिन की आजीवन सदस्यता शुल्क दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब कोरोना वायरस के हवा से फैलने की संभावना को मान लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टेक्निकल हेड ने कहा कि कोरोना वायरस के हवा में रहने और हवा के जरिए फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। खास तौर पर भीड़ वाली जगहों पर या ऐसी जगहों पर जहां हवा का आवागमन अच्छा नहीं है, यानी वेंटिलेशन कम अच्छा है, वहां हवा के जरिए कोरोना वायरस फैल सकता है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इस बारे में अभी एक्सपर्ट से राय ली जाएगी और जल्द ही नई गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी। विशेषज्ञों की राय है कि अगर कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैलता है तो भी मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, लेकिन 1 मीटर की दूरी को और ज्यादा बढ़ाने के बारे में विचार किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है। इसका अर्थ है कि कमेटी में कई मंत्रालय के लोग शामिल होंगे। कांग्रेस ने इसे भयभीत मोदी सरकार की कायरपूर्ण कार्रवाई करार दिया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके मुताबिक आयकर अनियमितताओं और विदेशी फंड लेने के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच होगी। चीन और अमेरिका के बीच लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है। तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर वॉशिंगटन की तरफ से चीन के अधिकारियों पर लगाए गए नए प्रतिबंध के जवाब में बीजिंग ने भी कुछ ऐसा ही कदम उठाया है। चीन ने बुधवार को कहा कि तिब्बत को लेकर अमेरिका के अहंकारी व्यवहार के चलते वो अमेरिकी नागरिकों पर वीजा बैन लगाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने मंत्रालय की ब्रीफिंग करते हुए इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीजिंग तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देता।
यह प्रांत भारत की सीमाओं से लगा हुआ है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा प्रतिबंधित और सेंसर्ड क्षेत्र है। चीन पहले से ही तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में आने के लिए विदेशियों पर प्रतिबंध लगा रखा है, और ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि खास तौर पर राजनीतिक और पत्रकारों पर भी है। यह सिर्फ सीमित संख्या में विदेशी पर्यटकों को अनुमति दे रहा है और आमंत्रित मेहमानों के साथ हमेशा हैंडलर्स होते हैं। मंगलवार को अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने तिब्बती क्षेत्र में चीनी सरकार की तरफ से मानवाधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका कुछ चीनी अधिकारियों के वीजा पर रोक लगाएगा, क्योंकि बीजिंग अमेरिकी राजनयिकों, पत्रकारों और पर्यटकों को यात्रा को रोकता है। झाओ ने कहा कि अमेरिका की तरफ से उठाए गए कदमों पर चीन का बड़ा विरोध करता है। अमेरिका की तरफ से उठाए गए नए गलत कदमों के जवाब में कार्रवाई। पार्टी में घमासान के बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक आज फिर टल गई। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच मतभेद जारी है और पार्टी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक अब शुक्रवार को होगी। ये तीसरी बार है जब बैठक टाल दी गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री केपी ओली के साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक देश भर में कोविड-19 की स्थिति को लेकर होनी थी। ओली हर तरफ से आलोचना झेल रहे हैं कि उन्होंने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। इसके साथ ही भारत विरोधी बयानों और देश में भ्रष्टाचार को लेकर भी उनकी आलोचना हो रही है। वहीं नेपाल में चीनी राजदूत का आंतरिक मामलों में दखल राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है। इसकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है, जिन्हें वह पीएम ओली को लेकर बहुत तनाव को कम करने के लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों से मिलती नजर आ रही है। उत्तराखंड में कुछ दिनों से बारिश जमकर कहर मचा रही है। इसी बीच लगातार बारिश होने के चलते अल्मोड़ा के द्वारा हाट में एक मकान गिर गया। इससे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बारिश में सबसे ज्यादा असर गढ़वाल और कुमाऊं में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। देहरादून, टिहरी और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बताया कि अभी कुछ दिनों तक मौसम का हाल यूं ही बना रहेगा। उधर लगातार बारिश होने के चलते भूस्खलन होने की समस्या बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भले ही लगातार बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन इस बीच एक फायदे वाली खबर भी आ गई है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला किया है। इसका सीधा फायदा होम लोन और ऑटो लोन की ईएमआई पर पड़ेगा। आपको कम किस्त चुकानी होगी। भारतीय स्टेट बैंक ने बुधवार को कहा कि उसने कम अवधि के लिए कर्ज पर कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर में 0.05 से लेकर 0.10% तक की कटौती की है। यह कटौती 10 जुलाई से लागू होगी। एसबीआई के जारी वक्तव्य में कहा गया कि यदि एमसीएलआर ने यह कटौती 3 माह तक के लिए लिए जाने वाले कर्ज पर लागू होगी। इसका मकसद कर्ज उठाओ और मांग को बढ़ावा देना है। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा कर दी। पायल ने बताया कि उनका अकाउंट सस्पेंड करने के पीछे कोई कारण नहीं बताया गया। पायल के इस वीडियो मैसेज के बाद ट्विटर पर #BringBackPayal और #पायल रोहतगी ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में पायल रोहतगी कहती है कि नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। मुझे सुनने में आया है कि सलमान खान के लोगों ने शायद ट्विटर पर शिकायत की है मेरे अकाउंट के खिलाफ। मुझे पता नहीं है कि सलमान खान आप इतने रिवेंजफुल हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी ह्यूमन हैं, जैसा कि आप कहते हैं, लेकिन मेरा ट्विटर अकाउंट इस तरह से सस्पेंड करना बहुत गलत है। अब जाकर एक मेल आया है सुबह 8 बजे मेरा अकाउंट सस्पेंड करने के बाद, जिसमें अकाउंट सस्पेंड करने के पीछे कोई कारण नहीं बताया गया। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच 3 टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में लंच तक बारिश और खराब रोशनी के कारण टॉस नहीं हो सका। अब थोड़ी देर में पिच का मुआयना किया जाएगा। इसके बाद मैच शुरू होगा या नहीं, इस पर फैसला होगा। इस मैच के साथ कोरोना वायरस के बीच 116 दिन बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत हो रही है। वहीं 143 साल के बाद क्रिकेट इतिहास में पहली बार कोई टेस्ट बगैर दर्शकों के खेला जाएगा। यह मैच साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में होगा। इस ग्राउंड पर इंग्लैंड अब तक कोई मैच नहीं हारा है।